वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम अगेन एक आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये कार्बन स्टील इंजीनियरिंग लिमिटेड का आईपीओ रहने वाला है, एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। एंड अगर बात करें इस इशू की तो ये एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ इशू है। 59.3 करोड़ रुपीस का इशू साइज रहने वाला है, जिसमें फ्रेश इशू भी करने वाली है कंपनी। 30 लाख शेयर्स का ऑफर फॉर सेल भी होगा, 7 लाख शेयर्स का, जिसका मिक्सअप मैंने अभी आपको फोटो में दिखा दिया है। अब अगर बात करें इसके डेट्स की तो ये स्टार्ट हो जाएगा 9 सितंबर को, क्लोज हो जाएगा 11 सितंबर को। इसकी अलॉटमेंट 12 सितंबर को पता लगेगी। रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट 15 सितंबर को होंगे एंड ये लिस्ट हो जाएगा 16 सितंबर को। 800 शेयर्स का एक लॉट रहेगा एंड इंडिविजुअल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको 2 लॉट की मिनिमम एप्लीकेशन लगानी होगी, जो कि 1600 शेयर्स की रहेगी, 2,54,400 रुपीस की। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 2400 शेयर्स की एप्लीकेशन लगानी होगी, जो कि मिनिमम 3 लॉट्स की रहेगी, 3,81,600 रुपीस की। एंड बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 8 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी, 6,400 शेयर्स की, जो कि 10,17,600 रुपए की बिड रहेगी। अब ये बीएसई के एसएमई सेगमेंट में लिस्ट होने के लिए आ रहा है। एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ आईपीओ है। 151 to 159 रुपीज पर शेयर पे प्राइस बैंड दिया गया है। 10 रुपए की फेस वैल्यू पे आ रहा है। प्रोमोटर की जो होल्डिंग है प्री इशू ये 72.17% पे है। पोस्ट इशू यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर रखा है। एंड ये कंपनी अपने आप को 224.85 करोड़ रुपीज के मार्केट कैप पे लेके आ रही है। एंड अब अगर बात करें इस आईपीओ के लीड मैनेजर के बारे में, सीरीन कैपिटल इस आईपीओ का लीड मैनेजर है, जिसके करेंटली 3 इशूज आए हैं। एक इशू नेगेटिव में लिस्ट हुआ है, बट ओवरऑल जो इनकी परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी है। जो करेंटली ये ट्रेड कर रहे हैं, तो ओवरऑल इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो कुछ है नहीं, बट जितने भी इश्यूज इसके आए हैं इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो हम गुड इसे बोलेंगे। आईपीओ के लीड मैनेजर को देखते हुए इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं आता है, बट ये प्रीवियस कुछ इश्यूज को देखते हुए लिस्टिंग ये अच्छे गेन में करा देते हैं। करेंटली मार्केट में इसकी डिमांड की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से 11.95% का प्रॉफिट बता रहा है, जिसके हिसाब से एक लॉट के ऊपर आपको 15,200 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है अगर इसकी अलॉटमेंट आ गई तो। अब बात कर लेते हैं ये कंपनी है क्या एंड कर दी है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2011 में कार्बन स्टील इंजीनियरिंग लिमिटेड नाम से। ये एक इंजीनियरिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर है जो स्पेशलाइज करता है डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। ये B2B सेगमेंट में है। में ये कंपनी गई मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, उसके साथ ट्रेडिंग भी करती है। अब इसका जो रेवेन्यू स्प्लिट है उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पे और चीजें भी हमें बता रखी है। ये कंपनी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेशन सोल्यूशन प्रोवाइड करती है स्टील प्लांट्स के लिए, रेलवे ब्रिजेस के लिए, ऑयल एंड गैस प्लांट्स के लिए, रिफाइनरीज के लिए एंड अदर इंडस्ट्री, सपोर्टिंग देयर कंस्ट्रक्शन, एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। इस कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं, जो कि गुजरात एंड महाराष्ट्र में सिचुएटेड हैं। ये हेवी स्टील स्ट्रक्चर PEB, जिसे प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स बोलते हैं, स्टील ब्रिजेस इनको मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसकी कंबाइंड कैपेसिटी 32,400 मेट्रिक टन पर एनम बताई गई है। यहाँ पे जो सर्विसेज हैं ये 4 सेगमेंट में इन्होंने डिवाइड कर रखी है। हेवी स्टील फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स, जिसमें ये लार्ज स्टील कंपोनेंट सपोर्टिंग हेवी लोड्स इन इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। प्रिसीजन फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर, जो भी हाई एक्यूरेसी वाले स्टील कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये उसे भी मैन्युफैक्चर करती है। स्टील ब्रिजेस स्ट्रक्चर्स, ये स्टील कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है रेलवेज के लिए, रोड ब्रिजेस के लिए, जिसमें हाई लोड बेयरिंग कैपेसिटी हो सके। इसके साथ ही प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स, जिसे PEBs ये बोल रहे हैं, उसे भी ये कंपनी बनाती है। ये कस्टमाइज्ड स्टील सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करती है फॉर एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग स्ट्रक्चर। इस कंपनी के करेंटली 31 जनवरी 2025 तक 349 एम्प्लॉइज हैं इसके टोटल वर्क फोर्स में अक्रॉस इनकी जो 2 लोकेशन है उधर। तो ओवरऑल गाइस आपको समझ आ गया होगा ये कंपनी क्या है एंड करती क्या है। अब ये रेगुलर कंपनी से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि जिस हिसाब का काम ये कंपनी करती है ऐसी सारी कंपनीज नहीं कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। 2023 में जो इसका रेवेन्यू था ये 155.89 करोड़ पे था। 2024 में ये इंक्रीज हुआ 218 करोड़ पे आ गया एंड 2025 में अगेन इंक्रीज हुआ एंड 273 करोड़ रुपीस पे आ चुका है। ये 25% का रेवेन्यू ग्रोथ है, जो कि काफी सुपर है। उसके साथ ही अगर बात करी जाए इसके पैट की, 2023 में 5.11 करोड़ पे था, 2024 में 9.42 करोड़ पे आ गया एंड 2025 में 14.16 करोड़ पे आ चुका है। ये ऑलमोस्ट 50% का इंक्रीज है, जिसके हिसाब से हमें समझ आता है कि इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेटर हुआ है। उसके साथ ही अगर बात करी जाए इसके बोरोइंग्स की तो 48.52 करोड़ पे थी बोरोइंग्स इसकी 2023 में। 2024 में बढ़ करके 59.83 करोड़ पे आ चुकी है एंड 2025 में बढ़ करके 78.55 करोड़ पे आ चुकी है। करेंटली इसका 1.3 का डेट टू इक्विटी है, जो कि अगेन ज्यादा तो है, बट कंसिडरिंग कि ये एक काफी छोटे साइज की कंपनी है, ऐसी कंपनीज गई खुद से तो पैसा नहीं ला सकती है ना, इन्हें कहीं ना कहीं से पैसा तो लेके आना होगा। डेट एक काफी अच्छा सोर्स रहता है फंड्स के लिए, जिससे ये कंपनी अपने डे टू डे ऑपरेशंस को कर सके। उसके साथ ही अब ये इस आईपीओ को भी लेके आ रहे हैं। अभी ऑब्जेक्टिव तो देखेंगे ही, बट जनरली आईपीओ का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि किसी तरीके से पैसा उठा सके कंपनी अपने काम को करने के लिए, जिससे उस कंपनी को डेट ना लेना पड़े, उसके फाइनेंशियल सही रहे। बाकी अगर बात करी जाए इसके बाकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, तो जो इसका
ROE है ये 27.19% पे है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.63% पे है, पैट मार्जिन इसका 5.19% पे है, जो इसका प्राइस टू बुक है ये 2.92 के प्राइस टू बुक में अपने आईपीओ को लेके आ रहे हैं। तो वैल्यूएशन किसी भी हिसाब से चीप नहीं है। प्री आईपीओ जो इसका ईपीएस है ये 12.75 है, पोस्ट आईपीओ 10.01 पे पहुंच जाएगा। प्री आईपीओ जो इसका पीई है ये 12.47 है, पोस्ट आईपीओ 15.88 पहुंच जाएगा। अब अगर बात करी जाए इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की, तो इस कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए 25.25 करोड़ रुपीस की जरूरत है। इन्हें अपनी बोरिंग रिड्यूस करनी है, जिसके लिए इसे 3.08 करोड़ रुपीस की जरूरत है। इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी पैसे लगाने हैं। इनकी एक एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है अंबर गांव में, जिसमें इस कंपनी को शेड्स बनाने हैं, न्यू शेड्स के लिए कंस्ट्रक्शन करनी है एंड उसके लिए इसके 12.29 करोड़ रुपए जरूरत है। बचे हुए पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज किए जाएंगे। तो ओवरऑल आईपीओ का ऑब्जेक्टिव काफी अच्छा है। ये कैपेक्स भी कर रही है, उसके साथ ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ से फुलफिल हो जाएंगी, अपनी डेट को भी रिड्यूस करने के बारे में सोच रही है। तो काफी अच्छा ऑब्जेक्टिव है इस आईपीओ का। बाकी अगर बात करी जाए इसके पीयर्स की, इस कंपनी ने अपने डीआरएचपी में अपने 2 पीयर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है। एक पीयर है एटमैस्टको लिमिटेड, जो कि एक एसएमई कंपनी है, 542 करोड़ रुपीस के मार्केट कैप वाली कंपनी है। एंड जो दूसरी कंपनी है ये गुड लक इंडिया लिमिटेड है, ये एक मेन बोर्ड सेगमेंट की कंपनी है एंड 4208 करोड़ रुपए के मार्केट कैप में करेंटली मार्केट में ट्रेड कर रही है। अब जो ये दोनों ही कंपनीज हैं, आरओई एंड आरओसी के टर्म्स में कार्बन स्टील है ये बेटर परफॉर्म कर रही है। अगर प्राइस टू बुक को देखा जाए तो इन दोनों कंपनीज के प्राइस टू बुक काफी ज्यादा है इसके सामने। आई नो ये 2.92 भी काफी ज्यादा है। ओवरऑल देखा जाए ना तो फाइनेंशियल वाइज तो ये जो कार्बन स्टील है इसकी परफॉर्मेंस बेटर है। करेंटली इसकी सेल्स ग्रोथ भी ज्यादा अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी जो ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर्स है जिसने इसे अपने पीयर में आइडेंटिफाई कर रखा है उनके सामने बेटर है। तो फाइनेंशियल वाइज तो ये बेटर परफॉर्म कर रही है। बाकी गाइस अब मैं आपको बताता हूँ इसके रेवेन्यू बाइफर्केशन के बारे में, ये किस किस सेगमेंट से इसका कितना परसेंट रेवेन्यू आया है 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में। हेवी स्टील फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर से इस कंपनी का 68.85% रेवेन्यू आया है। प्रिसीजन फैब्रिक स्टील स्ट्रक्चर्स और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर से 27% रेवेन्यू आया है। स्टील ब्रिजेस स्ट्रक्चर से 3.34% रेवेन्यू आया है। जो इनका पीईबी है इससे इनका 0.74% रेवेन्यू आया है। दूसरी चीज यहाँ पे ट्रेडिंग ऑफ गुड ही बता रखा है, जिससे इनका 0.06% रेवेन्यू आ रहा है। तो ये तो नेग्लिजिबल ही है। बाकी ये मैन्युफैक्चरिंग हेवी कंपनी ही है, इससे इसका इतना रेवेन्यू आ रहा है। तो ये था गाइस इसका रेवेन्यू बाइफर्केशन। तो ओवरऑल इसके हमने लीड मैनेजर को कवर करा है, इसके फाइनेंशियल्स देखे हैं, इसके पीयर्स को देखा है, उसके साथ ही इसका रेवेन्यू स्प्लिट देखा है। तो अब क्या इस आईपीओ में मैं पर्सनली अप्लाई करने वाला हूँ? डेफिनेटली मैं इसमें अप्लाई करूंगा, बट अभी नहीं करूंगा। अभी फर्स्ट डे है इस आईपीओ का, अभी सब्सक्रिप्शन फिगर्स नहीं आए हैं। जितने अभी सब्सक्रिप्शन फिगर्स आए हैं उसके हिसाब से H9 कैटेगरी में ऑलरेडी एक टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया है। तो मैं इसकी गाइस लास्ट डेट में इसके सब्सक्रिप्शन फिगर्स देखूंगा। अगर QIB इसका नंबर अच्छा आ गया एंड उसके साथ ही H9 कैटेगरी है एंड जो रिटेल कैटेगरी है इसमें सब्सक्रिप्शन फिगर्स अच्छे रहे, मैं इसमें अप्लाई करूंगा। बाकी मेरे बोलने पे आपको अपना डिसीजन नहीं बनाना है। अपना डिसीजन गाइस आपको जो भी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है उसके बेसिस में आपको अपना डिसीजन खुद से लेना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद लेना है। मेरे बोलने से कोई भी चीज में आपको पैसे नहीं डालने हैं, उसके साथ ही मेरे इस वीडियो को आपको एडवाइस नहीं लेना है। फुल डिस्क्लोजर है, क्योंकि किसी भी तरीके का लॉस होगा उसमें मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ये वीडियो कहीं भी पसंद आई हो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूं बहुत जल्द एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।